हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आ, वो टॉपिक है तो बहुत मज़ेदार, लेकिन हम उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। फिर स्टोरी से रिलेटेड ही वो टॉपिक है। एक बार किसी गांव में दो सन्यासी रहते थे और उन दोनों सन्यासियों को आश्रम जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। नाव की मदद से वो नदी पार करके रोज अपने आश्रम जाते थे। एक दिन हुआ यूं कि नाव का इंतजाम न होने के कारण उनको तैर कर नदी पार करनी थी और अपने आश्रम जाना था। तो दोनों जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक स्त्री भी है और जिसको नदी के उस पर जाना था, लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। सन्यासियों को तैरना आता था, लेकिन उस स्त्री को तैरना आता नहीं था, और लेकिन उसको नदी पार करके जाना था। सन्यासियों ने जब ये देखा कि स्त्री को नदी के उस पार जाना है, और उस स्त्री ने उन सन्यासियों से मदद भी मांगी कि मुझे नदी के उस पर पहुंचा दो। तो दोनों सन्यासियों में से एक सन्यासी तैयार हो गया, ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और नदी के उस पार पहुंचाएंगे, जबकि दूसरा सन्यासी अपने साथी के इस निर्णय से नाखुश हो गया। उसने ये सोचा कि हम सन्यासी हैं, हम स्त्रियों का स्पर्श हमारे नियम के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा उसके मन में विचार आने चालू हो गए। जबकि उसका जो साथी था उसके मन में केवल एक विचार था कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें मानवता का कार्य करना चाहिए। वो उसका जो माइंड है, उसकी जो बुद्धि है, वो चेतना के उच्च स्तर पर थी। थोड़ा समझदार था वो, संकुचित विचारों वाला नहीं था वो। तो उस वो दोनों सन्यासियों में से एक सन्यासी तैयार हो गया, ठीक है हम आपको नदी के उस पर पहुंचा देंगे। और फिर उस सन्यासी ने अपने हाथों और कंधों की मदद से उस स्त्री को उस पर पहुंचाया, और दूसरा सन्यासी भी साथ साथ तैरते हुए नदी पार किया। जैसे तैसे दोनों सन्यासियों ने स्त्री सहित नदी पार कर ली। नदी पार हम लोग पहुंच गए। फिर वो सन्यासी जो स्त्री को साथ ले गया था, वो अपने साथी के चेहरे को देखता है कि उसके भाव बदल गए हैं। थोड़ा नाराज लग रहा है, निराश लग रहा है, थोड़ा क्रोधित भी लग रहा है। तो उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ आपको, आप इतने नाराज क्यों हो, निराश क्यों हो, चुप क्यों हो, शांत क्यों हो? तब उसका साथी बताता है कि हम लोग तो भिक्षुक हैं, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग हम लोग को तो स्त्री का स्पर्श करना या उनका संग करना, ये तो हमारे नियम के विरुद्ध है। हम तो स्त्री को छूते तक नहीं, और तुम नदी के उस पार से इस पार तक लाए हो स्त्री को। तो इस बात से मुझे नाराजगी हुई है। ऐसा जब वो अपने साथी को कहता है, तो उसका साथी कहता है, तुम अभी तक स्त्री को अपने विचार में रखे हुए हो? मैं तो कब का भूल गया। मैंने तो स्त्री को इस किनारे लाया और मैं वो सब बात भूल गया, सब कुछ भूल गया। मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था मदद करना, और मैंने उस मदद को निभाया, और फिर मैं भूल गया। और तुम अभी तक उसको अपने दिमाग में बैठाए हुए हो, और उसके कारण तुम इतने नाराज और निराश हो गए हो, तुम्हारे चेहरे का भाव बदल गया है। तो बताओ कौन सी बात सही है? मैं तो मदद करके भूल भी गया, उसका भला हुआ और हम भूल गए, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में अभी तक बैठी हुई है। ये उचित नहीं है। जरूरी है दिमाग से बाहर निकालना। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विचारों को, अपनी सोच को हमेशा उच्च स्तर पर रखना चाहिए। जब हमारी चेतना का स्तर उच्च होगा तो हमेशा हम अच्छे विचारों से भरे रहेंगे। हमारे मन में संकुचित विचार प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे। अब आप स्वयं सोचिए, वहाँ पर समय के डिमांड के अनुसार, समय के अनुसार क्या उचित था? वहाँ पर उनको नदी पार करवाना उन्होंने एक सन्यासी ने जरूरी इसलिए समझा क्योंकि उस स्त्री को नदी पार करके उस पार जाना था। वो उनसे मदद मांग रही थी। मानवता के नाते और एक सहयोग निभाने के नाते उन्होंने इस बात को अपना कर्तव्य समझा कि हमें जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। तो एक सन्यासी ने इसको अपना फर्ज समझ करके नदी पार पहुंचाया।
ये बात उसके मन में या मस्तिष्क में कहीं नहीं बैठी कि मैंने इसको ऐसे क्यों किया, मैंने क्यों छुआ, मैंने इस स्त्री का स्पर्श क्यों किया। ये बात उसके मन में कहीं नहीं बैठी। और जिसने उस स्त्री को छुआ तक नहीं, वो अपने मन में इन बातों को बैठाए रखा है। तो इसे साफ साफ पता चलता है कि उसका जो दूसरा साथी था, जो नाराज हो गया था, उसकी सोच कितनी संकुचित है। तो हमें अपनी सोच को संकुचित नहीं करना है। हमें हमेशा उच्च स्तर पर सोचना चाहिए, समय की मांग के अनुसार और समय की ज़रूरत के अनुसार आचरण करना चाहिए। अगर हमारे व्यवहार में या हमारे कार्यों से दूसरों का भला होता है तो हमें उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मन को हमेशा खुला रखना चाहिए। मन जितना आप खुला रखेंगे, जितना ऊंचा और अच्छा सोच सकेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। हमेशा ये बात आप याद रखिए कि अगर हम बोझ लेकर जीते रहेंगे तो हम ठीक से और खुल के नहीं जी पाएंगे। मन में कुछ भर कर जिएंगे तो मन भर कर कैसे जिएंगे? बात समझ रहे हैं? अगर आपके मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार भरे रहेंगे, संकुचित सोच भरी रहेगी, तो फिर हम खुल करके बिंदास होकर के जीवन नहीं जी सकते। इसलिए इसी क्षण आप अपने मन में सोचिए कि आप अपने मन में कौन सा बोझ संभाल के रखे हैं, कौन सा बोझ को आप इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं जिसको आप मन में अभी तक बैठाए रखे हैं। चाहे वो हो सकता है किसी से नाराजगी का बोझ हो, किसी के प्रति ईर्ष्या का बोझ हो, किसी के प्रति नफरत का बोझ हो, किसी के प्रति क्रोध का बोझ हो, या किसी घटना की चिंता का बोझ हो। बोझ के कई प्रकार हो सकते हैं और हर बोझ, चाहे वो कैसा भी बोझ हो, वो हमें उच्चतम स्तर पर और खुलकर जीने से रोकता है। इसलिए अपने मन को इसी क्षण खाली कर दीजिए। सारे नेगेटिव विचारों को भूल जाइए, त्याग दीजिए। जिसके प्रति नाराजगी है उसको क्षमा कर दो। जो आपसे नाराज बैठा है उसे क्षमा मांग लो। किसी के प्रति गुस्सा है उसको भी क्षमा कर दो। बस ये यूँ चलो कि हम सब इंसान हैं, तरह तरह के इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, सबको माफ़ करते चलो। सबके प्रति अपने हृदय में प्रेम रखो, किसी के प्रति भी नफरत के भाव मत रखो। सबसे मीठा बात करो, विनम्रता से बात कीजिए। जितना अधिक आप विनम्र बनेंगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे और उतना ही हमें, मतलब हम चाहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता, या जैसे वो बात करना था सब उससे बचना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इससे जैसे तैसे, मतलब इससे सामना ही ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि ये व्यवहार का फर्क होता है। जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका साथ, आपकी उपस्थिति सबको पसंद आएगी। और आपके, अगर आपके मुख में हर दम शिकायत भरी रहेगी कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं, वो वैसा क्यों नहीं, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। जब आप शिकायतों से भरे रहेंगे दोस्तों, शिकायतें किसी को पसंद नहीं आती। आप खुद सोचिए, आपके पास जब भी कोई व्यक्ति मिलने आए आपसे और खाली वो शिकायतें लेकर आए, तो आपका मन उससे करेगा कि मिलने को? बिल्कुल नहीं करेगा। आप सोचेंगे ये जब मेरे पास आता है, मैं जब इससे बात करता हूँ तब तब ये इधर उधर की बात, इधर उधर की शिकायतें, और मतलब ये एक बोझ, हमेशा अपने मन का बोझ सामने प्रस्तुत कर देता है। तो अगर आपके मन में बोझ है तो आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से, विश्वास पात्र व्यक्ति से उन बातों को साझा करके अपना मन खाली कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। लेकिन उसको मन में बैठाए रखना बोझ को, वो उचित नहीं है। कई लोगों की आदत होती है कि एक छोटी सी बात का भी अगर उन्हें कुछ दुख होता है या बुरा लगता है, तो वो उन दुखों को इस तरीके से लोगों को सुनाते फिरते हैं, फैलाते फिरते हैं, मानो जैसे मार्केट में लोग वस्तुएं बेचते हैं। हर ग्राहक को जैसे आवाज़ लगा करके वस्तुएं बेचते हैं, वैसे लोग अपना दुख सुनाते हैं। जो दिखा उसको अपना दुख सुनाएंगे, ये ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और ये सोचते हैं कि हमको दुख सुनाने से हमको हल्का महसूस होगा। दोस्तों, दुख जितना बांटते फिरेंगे ना, वो घटता नहीं है। हम लोग सोचते हैं दुख बांटने से घटता है, ये सच है। मगर ये, इसमें जो असली बात छिपी है वो क्या है? अगर आपके मन में कोई बात है जो आपको खाया जा रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप किसी एक व्यक्ति से, जिसको आप अपना सबसे ज़्यादा नज़दीकी मानते हैं, विश्वास पात्र मानते हैं, उनसे अपने मन की बात रखिए, ताकि आपका मन हल्का हो सके। कुछ सलाह लेनी है वो ले लीजिए, और सलाह मशवरा करके अपने मन को खाली रखें, तब ठीक है। आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। आपने कुछ बात, जिस बात को लेकर के आप मन ही मन कुंठित हो रहे थे, वो बात रख दो, सिंपल है। मगर आप
एक ही बात को लोगों को बताते फिरेंगे, मेरा दुख ये, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये गलत है। हमको दुख वस्तु की तरह नहीं बेचना है, वस्तु की तरह नहीं बांटना है। तो इस बात को भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारा ही एनर्जी वेस्ट होता है, हमारे दिमाग का कचरा घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो विचारों का स्तर हमेशा उच्च रखें, मन को शिकायत मुक्त रखें। कोई बात है तो उससे क्षमा कर करके विनम्रता के साथ उनका निपटारा करना चाहिए। जितना हो सके मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। नकारात्मक विचार आते साथ क्या पहचाने कि आपका कोई विचार नकारात्मक है? जब भी आपका हंसता हुआ चेहरा अचानक किसी विचार को लेकर के शांत हो जाए, आपका हंसता हुआ चेहरे में एक उदासी छा जाए, समझ लीजिए आप जो सोच रहे हैं ना वो नेगेटिव सोच रहे हैं। अपने हर विचार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात हम ये सोचते हैं कि हम ये सोच रहे हैं और वो सही है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो वही सही हो। जिस सोच से आपके मन में डर बैठ रहा है, जिस सोच से आपके मन में शक बैठ रहा है, जिस सोच से आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या बैठ रही है, जिस सोच से आपके मन में हीन भावना जागृत हो रही है, समझ लीजिए वो विचार झूठा है और वो विचार उसी क्षण त्यागने योग्य है। जब भी आपके मन में ऐसा कुछ विचार है जो आपको अच्छा महसूस न कराए, तो स्वयं से कि नहीं, ये विचार नकली है। चेंज द थॉट। स्वयं के मन को आज्ञा दीजिए, ये गलत विचार है, इसे त्यागना होगा। इसे त्यागो, दूसरे विचार लाओ। गलत विचारों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। मनुष्य सोचता है मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो उनको दूर करना चाहता है, ये दूर हो नेगेटिव थॉट्स में, कम सोचो, ऐसा नहीं होता, जबकि उससे आप और परेशान होंगे। अगर आपको नेगेटिव विचारों को दूर करना है तो उसका सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप उनकी जगह पॉजिटिव विचार सोचते जाइए, अच्छी बातें सोचते जाइए। किसी चीज़ का अगर आपको डर है कि ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो गया, तो आप ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उसके बारे में सोचिए। हाँ अगर ऐसा हुआ तो कितना मज़ा आ जाएगा, हाँ अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा हो जाएगा, भगवान करे वैसा ही हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आप चाहते हैं आप केवल अपना माइंड उसी पे रखें। अपना माइंड हमेशा उन बातों पे रखें जिन बातों को आप, जिन घटनाओं को आप घटित होता हुआ देखना चाहते हैं। और जिन घटनाओं को आप घटित होता हुआ नहीं देखना चाहते उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ये है नेगेटिव विचारों को दूर करने का एक जबरदस्त फॉर्मूला। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने ये सीखा कि हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का बोझ रख के नहीं जीना है। आप हमें हमेशा हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहिए, अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कीजिए। समय के अनुसार क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है इन सब का भली भांति ध्यान रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मन में कोई नेगेटिव विचार पाल कर बिल्कुल मत रखें। किसी से तुलना, किसी से ईर्ष्या, ये सब चीज़ हमको खुद को नुकसान पहुंचाती है, दूसरे को नुकसान करे न करे। हम दूसरे की देख रेख में उसने ऐसा ये खरीदा हम भी ऐसा खरीदेंगे, उसने ये किया हम भी ये करेंगे, ये अंततः हमें को दुख पहुंचाती है दोस्तों। ठीक है, तो आप हमेशा संतुलित और एकदम शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं, और इसके लिए कोई बड़ा भारी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने मन को शांत रखें, जितना हो सके शांत रहेंगे तो उतना ही आपका भला होगा और आपके मन में सकारात्मक विचार आते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और एक और बात दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये हमारा मोटिवेशनल चैनल है और इसके अतिरिक्त दो चैनल और हैं, जिसमें से पहला चैनल है मुकेश KGH नाम से। उसमें स्टडी की वीडियोस अपलोड की जाते हैं, 10th 11th 12th BSc के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वीडियोस होते हैं वो सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अभी तक लगभग 400 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सो आप सभी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस का लाभ उठाएं। चैनल का नाम है मुकेश KGH। इसके साथ साथ एक चैनल और है, म्यूज़िकल मुकेश इस नाम से है। तो उसमें म्यूज़िक के वीडियोस अपलोड होते हैं, सॉन्ग्स, फिल्मी सॉन्ग्स प्ले करके अपलोड किए जाते हैं। तो आप उन गानों का भी बहुत आनंद उठा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों ही चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब
कर लें, ऐसी हमारी आशा है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस जिस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं हमारे इस चैनल में, आपके लाइफ में आप जो जो समस्याओं को, जिन जिन समस्याओं को आप फेस करते हैं, आपको जिन जिन प्रॉब्लम्स का समाधान आप ढूंढना चाहते हैं, जो जो परेशानियां चल रही हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्या किया जाए, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप हमें बता भी सकते हैं। मैं लिंक में व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूंगा, आप उसमें मुझे भेज सकते हैं, या यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। फिर वो वीडियो मैं आपको आपके लिए ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा, और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ मदद कर पाया मैं। सो आज की वीडियो में इतने ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।